झारखंड प्रदेश के छोटे से ज़िले सरायकेला खरसावां होता है। उस ज़िले में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक परिवार रहते हैं, जिस परिवार में उसके माता पिता और 3 भाई बहन थे। 3 भाई बहन और माता मतलब कुल मिलाकर उस परिवार में 5 सदस्य थे। उस कुल मिलाकर 5 सदस्य थे। तो उन लोग जैसे कुछ दिन हो जाता है, धीरे धीरे बच्चे लोग बड़े होते हैं, तीनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उसका जो बेटी होती है, 2 भाई और 1 बहन होती है। जैसे 1 बहन और 1 बहन मतलब 5-6 सदस्य होते हैं। तो 2 बहनों की दोनों माता पिता लोगों ने उनका 2 बहनों को जो होती है उन दोनों बहनों को शादी कर देते हैं। जैसे उन दोनों बहनों को शादी हो जाती है, तभी क्या होता है ना कि उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। कुछ दिन होते होते उसका पिताजी का देहांत होता है। उसके बाद ठीक 6 महीना बाद उसके माताजी का भी देहांत हो जाता है। जैसे ही उसका माताजी का देहांत होता है तो उसका जो बड़ा लड़का होता है उसका लगभग उस टाइम पे 30 बरस उम्र होती है और छोटे भाई के 25 बरस उम्र होती है। छोटे भाई का 25 वर्ष उम्र होती है। तभी क्या करते हैं ना, उसके गांव वाले और उसके जो जितने भी रिश्तेदार थे उन लोग निर्णय लेते हैं कि इसके माता का तो देहांत हो गया, अब घर में कोई भी औरत नहीं है। अब घर में कोई भी औरत नहीं रहेगी तो घर का देखभाल कौन करेगा। तभी सोचते हैं उन लोग, बात विचार करते हैं और उसका जो बड़ा लड़का होता है उसका शादी करवा देते हैं एक पास के ही बगल के ही एक गाँव में। जैसे उस बगल के ही गाँव में शादी करवा देते, तभी उसका माता का भी देहांत हो चुका था, उसका पिताजी का भी देहांत हो चुका था। और उसका जो शादी मतलब उसका जो मातृभोज था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गया था। जैसे खर्च हो गया था तभी उसका जो शादी किया उसका बड़ा लड़का सोचता है कि क्यों ना मैं जो जितना भी गांव में से उधारी लेके अपना जो क्रियाक्रम हुआ था वो सब किया हुआ था। तभी वो सोचता है क्यों ना मैं परदेश जाता हूँ कमाने के लिए। और वही सोच कर वो अपना जो जितने भी उधारी हुआ था उसको देने के इच्छा के अनुसार वो अपना परदेश कमाने के लिए चला जाता है। तभी होता क्या ना दोस्तों, उसका जो भाई होता है उसका उम्र लगभग 25 वर्ष होती है और उसका जो पत्नी थी, दोनों अपना देवर भाभी अपना गांव में रहने लगते हैं। धीरे धीरे रहने लगते हैं तो कुछ दिन हो जाता है, जैसे कि 6 महीना साल भर होते होते एक होती है ना दोस्तों कि नया नया किसी का भी जो शादी हो जाता है तो उसको अपना शारीरिक इच्छा जो होती है कि अपना शारीरिक सुख होती है उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तभी और उसका खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो परदेश गया था कमाने के लिए। प्रत्येक महीना वो जितना भी कमाता था पैसा घर भेज दिया करता था, उसी से उन लोग का रोजी रोटी चलता था। अपना सारा चीज़ उसी से राशन पानी खरीदा करते थे अपना देवर भाभी, और वहीं पे गांव पे ही रहते थे। और उसका जो छोटा भाई था वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी एक दिन होता क्या है ना दोस्तों, वो अपना रूम पे बैठा हुआ था और उसका भाभी भी वहाँ पे अपना रूम पे बैठी हुई थी। तभी उसका मन में वो जो होता है ना, उसका देवर जो होता है वो कुछ गलत लड़कों के साथ संगत हो जाता है। हमेशा दिन भर गलत वेबसाइटों से गलत वीडियो देखते रहता था। तभी एक दिन अपना इच्छा अनुसार उत्सुकतावश वो अपना उसका भाभी का जो मोबाइल होता है उसका भाभी का मोबाइल लेके अपने कमरे में गया हुआ था दोस्तों। और अपने कमरे में जाके वो अपना पोर्न वीडियो देख रहा था। तभी होता क्या है ना कि जैसे वो देख रहा था तो तभी उसका रूम से कुछ अलग ही आवाज़ आ रही थी। तभी उसका भाभी का मन में ख्याल आता है कि मेरा देवर जी का रूम में ऐसा क्यों आवाज़ आ रहा है, क्यों ना मैं भी जाके देखता हूँ। तभी वो चल के जाता है वहाँ पे, अपना देवर के रूम पे जाके देखता है तो वो अपना देख कर उसका पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी वो सोचता है, वो डायरेक्ट उसको डांटने लगता है कि बोलता है, अगर तुम ये सब कर रहे हो तो मैं तेरा भैया को भी फ़ोन करके सारा चीज़ बता देता हूँ। तभी वो अपना जो देवर होता है वो उसका भाभी के पैरों में गिर जाता है और क्षमा मांगने लगता है और बोलता है कि भाभी जी अब माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ये सब वीडियो और नहीं देखूँगा। तभी उसका भाभी बोलती है कि एक ही शर्त है तुम्हारा माफ़ी के उपाय, अगर मेरा कहना मानोगे तो वो तभी उसका भाभी बोलती है, जो यही इस वीडियो में जो सब हो रहा है वो सब मेरे साथ करना होगा। तभी उसका देवर का मन में तो पहले से उसका मन में कुछ उस सब के बारे में सोच ही रहा था, तो मन ही मन अपना मन में लड्डू फूटने लगता है। तभी वो दोनों उसी तरह के रूम में रहते हैं और उसी तरह जिस तरह से वीडियो में होता था वैसे ही उन लोग अपना काम क्रिया करने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। धीरे धीरे करते करते 1 महीना 2 महीना करते करते लगभग साल भर बीत जाता है। जैसे साल भर बीत जाता है दोस्तों, तभी होता क्या है ना कि उसका भैया का कॉल आता है और उसका भैया बोलता है कि मैं अब घर जा रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गया है मुझे यहाँ पे काम करते हुए। तभी उसका भैया आने लगते हैं। तभी इसका जो भाभी देवर होते हैं उनका मन में कुछ और ही चल रहा था।
तो इन लोग का क्या करते हैं दोस्तों, उसका पति जब आने ही वाला था तभी इन लोग क्या करते हैं, घर में जितना चावल दाल सब्जी था, पैसा था, और जितना भी उसका पैसे में जो अकाउंट में उसका भैया जो कमाते थे उसका बीवी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया करते थे, भेज दिया करते थे बाहर प्रदेश से। तभी क्या करते हैं ना, घर में जितना भी चावल दाल सब्जी था सारा चीज़ को इन लोग बेच देते हैं दोस्तों। और जिस दिन आने वाला था उसका पति, उसी दिन इन लोग वहाँ घर से रफू चक्कर भाग जाते हैं। तभी आके वो घर पहुँचता है उसका पति, और घर में पहुँचता है तो देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है। तभी ताला लगा हुआ है तो करता क्या कि उनको फ़ोन करता है। तब फ़ोन करता है, जैसे ही फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। तभी क्या करता है ना, वो उसका दिमाग में तो मतलब वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तभी वो समझ जाता है और चला जाता है अपने ससुराल पे। अपने ससुराल में जाता है तो वहाँ भी बोलते हैं कि हम यहाँ पे तो आई नहीं है हमारी बेटी। तभी उन लोग खोजबीन करते हैं। खोजबीन करते करते वो उसका जो बीवी होती है उसका मायके में फ़ोन करती है और बताती है कि मैं अपने देवर के साथ मैं भाग गई हूँ। और वो अपना दोनों देवर भाभी अपना परदेश चले जाते हैं। परदेश चले जाते हैं, जैसे परदेश चले जाते हैं तो वहाँ से तभी आप जान जाता है कि अब कुछ उपाय नहीं है, और ये भी अपना अलग से रहने लगता है बाहर में, फिर कमाने खाने लगता है। तो एक दिन फिर ऐसा होता है ना कि उस दोनों का देवर भाभी का कुछ दिनों के बाद लड़ाई झगड़ा होने लगती है। जैसे ही लड़ाई झगड़ा होने लगती है, उन लोग साथ में दोनों रहने नहीं सकते, क्योंकि वो जो औरत होती है वो तो चरित्रहीन होती है, चरित्र से गिरा हुआ होती है। तभी इन लोग का होता है ना, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होता है, और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने के बाद फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद उसका जो भाई होता है उसका भैया के सामने फिर आता है, अपने चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि भैया हमसे काफ़ी ज़्यादा गलती होगी, हमें माफ़ कर दे। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम तो गलती किया ही किया है, साथ में तेरा भाभी भी और ज़्यादा बदचलन निकली, और ज़्यादा वो गलती की है। और उस साथ में उसका भाई को तो माफ़ कर देता है, लेकिन उसका बीवी को कभी माफ़ नहीं करता है, और उसका बीवी को हमेशा के लिए छोड़ देता है और तलाक दे देता है। तो दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप परेशान हो, हैरान हो। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि ऐसे जितने भी बड़े भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग घर में रहते हैं, तो अपना थोड़ा अच्छा से रहिए, अपने बड़े भाई के आशीर्वाद से अपना खुशी से जीवन यापन कीजिए, और वैसे गलत कामों में मत पड़िए, ताकि आपको भी आगे चल के ऐसी मतलब दिक्कतें ना हो। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।